गुड इवनिंग स्टूडेंट। बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए बच्चों, आप इसे देखिए और रीड करने की कोशिश करिए और समझने का प्रयास करिए। चलिए, आप रीड कर लिए होंगे। चलिए देखिए। आ सिलेंड्रिकल bucket 32 centimeter height and with radius of base 18 centimeter is filled। बच्चों, एक हमें सिलेंडर दिया गया है जिसमें बेटा बकेट के रूप में है और उसका जो हाइट है वो 32 सेंटीमीटर है। कैसे? ये देखो बच्चों, ये हमारा कोई क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है। क्या है बच्चों? सिलेंड्रिकल फॉर्म है। ये ऐसे, ठीक है ना। ये क्या है? हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म है। तो बच्चों, ये क्या है? हमारी सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, हाइट कितनी दी गई है? 32 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, इसमें आपको रेडियस भी दिया गया है बेटा। रेडियस क्या दी गई है आपको? तो देख लो यहां से। ये बच्चों क्या है? हमारी रेडियस है। तो रेडियस बेटा 18 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं बेटा। दिस बकेट इज imbedded on the ground and a conical heap of sand is formed if height of the conical lap is 24। बच्चों, एक हमें क्या दिया गया है? बोलिए। कोनिकल सैंड भी दिया गया है जो कि इस टाइप से है और इसकी जो हाइट दी गई है बेटा, आपको क्या दिया गया है? हाइट जो दी गई है वो कितने सेंटीमीटर है बच्चों? 24 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब आपको स्लैंट हाइट बतानी है, यल बतानी है बेटा। ठीक है, ये हाइट आपको दी गई है 24। ठीक है, ध्यान रखिएगा 24 सेंटीमीटर ये अंदर की हाइट दी गई है। आपको यल फाइंड करना है और रेडियस आर फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए आइए बच्चों हम लोग गिवन लिखें और गिवन लिख करके सॉल्व करके अच्छे से इसको क्या करें बेटा, क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे? सोल्यूशन डालोगे और गिवन डेट लिखेंगे। गिवन डेट लिखोगे बेटा। ठीक है, गिवन डेट में हमें क्या लिखना है? हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। H1 इक्वल टू क्या होगा? H1 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर आपको गिवन रहेगा। ठीक है, फिर यहां पास से बोला गया है कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, 1 मिनट, सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा बेटा? R1। क्या होगा बेटा? बोलो। R1 इक्वल टू कितना दिया गया? आप कहोगे कि 18 सेंटीमीटर सर हमें गिवन दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आप बताओगे कि हाइट ऑफ द कोनिकल हैप क्या है, एंड हाइट ऑफ द कोनिकल हैप क्या होगा बेटा? बोलो। H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पास से? बोलो बेटा। H2 इक्वल टू 24 दिया गया है। कितना दिया गया है बेटा? 24 सेंटीमीटर आपको गिवन है, देख सकते हो आप। ठीक है, फिर यहीं पास से आपको और क्या दिया गया है बेटा? रेडियस ऑफ द कोनिकल हैफ क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। R2 इक्वल टू कितना दिया गया है? तो आप यही बोलोगे कि सर हमें दिया ही नहीं गया है। ठीक है, R2 आपको दिया ही नहीं गया है। ठीक है, इसकी रेडियस आपको क्या करनी है? आपने लेट किया है बच्चों। यहां से आप यहां पास क्या लिख सकते हो? लेट रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, R2 आपने मान लिया। ठीक, यहां से अब आगे आप बताओगे वॉल्यूम ऑफ द सैंड। क्या बोलोगे बेटा? बी नो दैट लिख लोगे। यहां से क्या लिखोगे? बी नो दैट क्या लिखोगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ
क्या होगा, ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हैप। क्या हो जाएगा बेटा बताओ, कोनिकल हैप क्या हो जाएगा बताओ। तो आपको ये फार्मूला पता होगा बच्चों, आपको फार्मूला पता होगा कि क्या होता है, बोलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो आप यही बोलोगे पाई आर, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हैप क्या हो, कोनिकल का फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1/3, क्या होगा बेटा 1/3 पाई R2 का क्या हो जाएगा बेटा बोलो स्क्वायर, ठीक है, R2 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर और S2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पास से आप देख लो एक बार क्लियर अच्छे से, ठीक है, दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है। तो बच्चों अब हम इसमें क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आपको पता होगा बेटा, पुट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाई से पाई बेटा क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। आप यही बोलोगे R1 आपको दिया गया है बेटा कितना 18 का क्या कर सकते हो आप होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। H1 आपको गिवन है बेटा 32 दिया गया है, 32 आप लिख लोगे इक्वल टू 1/3 तो लिखा रहने दोगे, इनटू पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। और R2 का स्क्वायर बेटा हमें R2 ही तो फाइंड करना है, तो R2 का बेटा क्या लिखा रहने देंगे हम लोग होल स्क्वायर ही, ठीक है। ये H2 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 24। बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर है क्या आपको, बोलो बेटा क्या यहाँ तक आपको क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल सर क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ से आपने क्या किया, पाई इंटू 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप यही बोलोगे कि 361 होता है सर, कितना होता है बच्चों 361 और 324 होता है बच्चों, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324 इंटू 32 इक्वल टू बेटा 1/3 आप लिखा रहने दोगे यहाँ पास इंटू पाई, और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा बोलो R2 का होल स्क्वायर रहेगा और मल्टीप्लिकेशन बेटा 24। बोलो यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, इफ़ एनीबॉडी, किसी भी बच्चों को अगर यहाँ पास दिक्कत बताए बेटा, ठीक। यहाँ से आपने देखा कि ये जो पाई है तो पाई से पाई क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने देखा कि 324 मल्टीप्लाइड बाई 32 होगा, ठीक है। और अपॉन में आप लिख सकते हो बेटा, ये इधर साइड क्या है बोलिए कन्वर्ट होगा तो ऊपर क्या चला जाएगा बेटा 3 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि नीचे बेटा क्या आएगा, बोलो बेटा 24 आएगा बेटा, क्या आएगा 24 आएगा। तो अब यहाँ से कुछ कट सकता है क्या, आप काट सकते हो बताओ, अगर कट जाए तो आपने बोला बेटा यहाँ से कट जाएगा सर, ठीक है, आपने बोला यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो कटेगा क्या क्या देखो बेटा, 8 से आपने काटा तो 8 4 जा, ठीक है, और 8 3 जा और 8 4 जा हुआ बेटा, ठीक है। फिर आपने 3 से 3 को कट कर दिया, ठीक है, ध्यान से काटा किया बेटा। फिर यहाँ क्या लिखा है इक्वल टू 324 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखा है, देखो बेटा यही लिखा है क्या, देखो बेटा यही लिखा है क्या। तो यहाँ से आपने बोला क्या बोला बेटा, आपने इसको आपने मल्टीप्लिकेशन करा दिया, 4 4 जा कितना होगा 16, कैरी 1 आए, 4 2 जा क्या होगा 8 और 1 9, 4 3 जा बेटा कितना होगा 12 होगा, यही होगा कि नहीं होगा बोलो बेटा 12 96, और R2 का ये क्या है बेटा होल स्क्वायर है, तो R2 इक्वल टू अंडर रूट 1296 होगा, तो R2 बेटा किसका क्यूब हो स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है बेटा 36 का स्क्वायर है, तो R2 बेटा 36 सेंटीमीटर आपको मिल गया, गिवन आ गया बेटा, ठीक है। यहाँ से R2 आपने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड क्या क्या करना था बच्चों, अब आपको फाइंड क्या करना था, R2 तो आ गया है, तो आपको फाइंड करना है यहाँ से स्लैंट हाइट, क्या बतानी है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला होता है बेटा L इक्वल टू
क्या होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, एच का स्क्वायर। बोलो बच्चों, तो यहाँ से आपने एल इक्वल टू क्या किया बेटा, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 का क्या होगा, बोलो बेटा 36 का क्या हो जाएगा, बोलिए 36 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 24 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 36 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर बेटा यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। आप बोलोगे कि सर ये 6 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला कि सर ये 6 तो हो जाएगा, लेकिन अंदर क्या रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा और अंडर रूट बेटा क्या बचेगा, आपने कहा कि सर 13 रह जाएगा। क्या रह जाएगा बेटा, 13। तो यहाँ से यल जो आ गया आपके पास, तो 6 मल्टीप्लिकेशन में रहेगा बेटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 12 और रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास से ये क्या हो जाएगी, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पास से यल इक्वल टू 12 रूट 13 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्लैंट हाइट आपने फाइंड कर ली। तो आपने रेडियस भी निकाल लिया बेटा, रेडियस कितना है इसका, तो रेडियस आपने बोला 36 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट क्या आ गई है बेटा, तो आपने बोला 12 इंटू रूट 13, ठीक है, 12 इंटू रूट 13 आ गई है। तो बच्चों इसमें यही फाइंड करना था आपको कि रेडियस क्या होगी इस स्टैंड की। तो रेडियस तो आपको पता चल गया बेटा 36 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये स्लैंट हाइट भी आपने अभी अभी फाइंड किया है, क्या बेटा 12 रूट 13। ये आपका बेटा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो बच्चों एक बार इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको क्या करूं समझा दूं बेटा, जिससे आपका क्लियर हो जाए। चलिए देखिए बच्चों, इसमें दिया क्या गया था, हमें एक सिलेंडर दिया गया था, बकेट जिसको कहते हैं, ठीक है। ये बकेट है, ठीक है, इसमें सैंड भरी हुई थी, बालू भरी हुई थी, ठीक है ना। इसमें इसका जो हाइट दिया गया था वो 32 दिया गया था और रेडियस बेटा 18। फिर हमें एक कोनिकल दिया गया था जिसका बेटा हाइट कितनी थी 24, और हमें फाइंड स्लैंट हाइट करनी थी और आर। लेकिन बच्चों आर फाइंड करने के लिए हमें दोनों को ही क्या करना पड़ा, कंपेयर करना पड़ा, ठीक है। कंपैरिजन में हमने क्या लिखा, दोनों के फार्मूले पाई आर 1 का स्क्वायर h1 इक्वल टू 1/3, दोनों वॉल्यूम को बेटा क्या किया, कन्वर्ट। कंपैरिजन में क्या निकल के आया हमारे पास, आर निकल के आया बेटा, क्या आया आर 36 आ गया, ठीक है। फिर यहां से हमने क्या किया, स्लैंट हाइट में यल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसका फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। और हमने फार्मूले में वैल्यू पुट किया, और वैल्यू पुट करने के बाद हमने कॉमन निकाल लिया बेटा, 6 इंटू 2 और 12 कॉमन आ गया, अंदर बेटा क्या बचा 13 बचा, जो कि कॉमन नहीं आ पाया, ठीक है। तो यहां पास बेटा ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।